आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और इसके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के समीप आती हैं। वे विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करती हैं और एक जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछती हैं। हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और आप ही अंत हैं। आपकी इच्छा से ही काल समस्त प्राणियों को अपने अधीन करता है। किंतु आज मैं आपके श्री चरणों में एक जिज्ञासा लेकर आई हूं। प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने के क्या नियम है। कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस विषय में मुझे विस्तार से ज्ञान प्रदान करें और मेरे मन की सभी शंकाओं को दूर करें। मित्रों, माता पार्वती की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराए और उत्तर देने लगे। हे देवी पार्वती, आज आपने अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसे पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनना पड़ता है। हे देवी, जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जाता वहां से मैं रुष्ट होकर चला जाता हूँ। हे प्रिय, आज मैं तुम्हें उन 3 प्रकार की स्त्रियों के विषय में बताऊंगा जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और कमेंट में ऐसी स्त्रियों को जल चढ़ाने हर महादेव फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग मेरा साक्षात स्वरूप है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरी पूजा करता है उसकी मैं सदैव रक्षा करता हूँ। हे पार्वती, इन नियमों को बताने से पूर्व मैं तुम्हें अपने परम भक्त सुमति की एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से स्त्री को 100 वर्षों तक शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है और वह संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती विनम्र भाव से बोली, हे स्वामी, आपके श्री मुख से इस पावन कथा का श्रवण करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह पवित्र कथा सुनाने लगे। मित्रों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। तो आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा। मित्रों, तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी पार्वती, यह बहुत प्राचीन काल की बात है। देवपुरी नामक नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान तथा सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी गहन अध्ययन किया था। उसी नगर के समीप एक अन्य नगर था जहां सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। सुमति बचपन से ही भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा और सेवा भाव से भक्ति करती थी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करती, विधि विधान से पूजा अर्चना करती और शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद ही अपने दिनचर्या का आरंभ करती थी। मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए उसने 16 सावन सोमवार के व्रत भी पूरे नियमों के साथ किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। सुमति अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सुधर्मा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसी चिंता में एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हे पे री, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। समय आ गया है कि हम उसके योग्य वर की खोज करें और उसका विवाह संपन्न कर दें। तभी उसकी पत्नी विनम्रता से बोली, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक योग्य और विद्वान ब्राह्मण है। वे मेरे भाई की नगरी अक्षय पुरी में रहते हैं। उनका नाम सुखदेव है। वे अत्यंत सज्जन, धर्मपरायण और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। मेरा विचार है कि यदि हमारी पुत्री का विवाह उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ हो जाए तो वह निश्चित ही सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा बोले, हे प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत प्रशंसा सुनी है। वे सचमुच एक योग्य और संस्कारी ब्राह्मण हैं। हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करना उचित रहेगा।
मैं कल ही उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अगले दिन सुधर्मा सुखदेव के घर पहुंचे। उस समय सुखदेव बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। जब सुधर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वे मन ही मन सोचने लगे, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना महान है, कितनी भक्ति और समर्पण से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। निश्चय ही यही मेरी पुत्री के लिए योग्य वर है। तभी सुखदेव ने द्वार पर खड़े सुधर्मा को देखा। वे तुरंत आगे बढ़े, आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और विनम्र स्वर में बोले, हे विप्रवर पधारिए, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं। सुखदेव का मधुर व्यवहार और अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि उसका घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध था। घर के पूजा स्थान में विधि विधान से शिवलिंग स्थापित था और सुखदेव प्रतिदिन श्रद्धा से उसकी पूजा अर्चना करते थे। ये सब देखकर सुधर्मा के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि सुखदेव ही उनकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ और योग्यवर है। तभी सुधर्मा ने सुखदेव से कहा, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ और योग्य वर मुझे कहीं नहीं मिल सकता। यदि आप स्वीकार करें तो मैं उसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। यह सुनकर सुखदेव के माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक सुखदेव को विवाह के लिए समझाया और सुखदेव भी सहज तैयार हो गए। समय आने पर शुभ मुहूर्त निकाला गया और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव तथा सुमति का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सुमति का सुंदर, मनमोहक और सौम्य रूप देखकर सुखदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। वो केवल रूपवती ही नहीं बल्कि गुणवान, शीलवान और चरित्रवान भी थी। विवाह के बाद जब सुमति अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति तथा सास ससुर की पूरे मन से सेवा करनी आरंभ कर दी। अपनी मधुर वाणी और श्रेष्ठ व्यवहार से उसने शीघ्र ही सभी का मन जीत लिया। वो प्रतिदिन अपने पति से पहले जागती, घर का आंगन साफ करती, फिर स्नान करके पूजा घर में जाती और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करती। नित्य शिवलिंग पर जल अर्पित करती और बेलपत्र चढ़ाती। दिन भर घर के सभी कार्य करती और परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसन्न रखने का प्रयास करती। रात में पति के चरण दबाकर उनके सो जाने के बाद ही स्वयं विश्राम करती। सुमति में एक आदर्श पतिव्रता नारी के सभी गुण विद्यमान थे। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। उसने कभी किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार तक नहीं किया। वह सत्य, धर्म और पवित्रता का पालन करने वाली स्त्री थी। उसके ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी भी उस पर कृपा करने लगी, मानो स्वयं लक्ष्मी उसके घर में निवास करने लगी हो। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। मित्रों, तब भगवान शिव आगे कहने लगे, हे देवी, स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, जो पतिव्रता होती हैं और सत्य तथा धर्म का पालन करती हैं। सुमति के अंदर एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के सभी गुण विद्यमान थे, किंतु हे पार्वती, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी एक छोटी सी भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के अंधकार में डूब गया और उसके जीवन में क्लेश, अशांति और पीड़ा का आगमन हो गया। एक दिन की बात है, अगले ही प्रातः काल से श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोगवश उस दिन अमावस्या भी थी। उस दिन सुमति ने दोपहर के भोजन में अनेक प्रकार की सब्जियां बनाई, जिनमें प्याज, गोभी और अन्य सामग्री दही के साथ मिलाकर पकाई गई थी। स्वाद बढ़ाने के लिए उसने साधारण नमक का भी प्रयोग किया। संध्या से पूर्व पूरा परिवार भोजन करके विश्राम करने चला गया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि कुछ सब्जी बच भी गई। अगली सुबह सुमति और सुखदेव ने वही बचा हुआ भोजन ग्रहण कर लिया। मित्रों, कहा जाता है कि तामसे का आहार मन और इंद्रियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। उसी का प्रभाव उन दोनों पर भी पड़ा और सुमति अपने नित्य नियमों से चूक गई। दैनिक शुद्धाचार का पालन किए बिना ही उसने शिवलिंग को स्पर्श कर जल अर्पित कर दिया। इस प्रकार अनजाने में उसने पूजा की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तभी उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियों का आरंभ हुआ। अब आगे भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी पार्वती, उस दिन जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं अत्यंत क्रोधित हो गया। मेरी पूजा की पवित्रता भंग होते देख मैं अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चला गया।
मेरे वहां से जाते ही सुमति के जीवन में दुर्भाग्य ने प्रवेश कर लिया। उसके शरीर और मन में महामोह का वास हो गया। उस महामोह ने उसे धीरे धीरे सभी धार्मिक कार्यों से दूर कर दिया। उसके द्वारा किए गए श्रावण सोमवार के व्रतों का पुण्य भी नष्ट होने लगा। अनजाने में उन्होंने लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन किया। सोमवार के व्रत के दिन भी सुमति ने साधारण नमक का उपयोग कर लिया, जिससे उसका व्रत निष्फल हो गया। हे देवी, जिन व्रतों से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है, वही व्रत उसके लिए व्यर्थ हो गई। वह अनजाने में पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोह के प्रभाव से सुमति की बुद्धि भ्रमित हो गई। उसका मन धर्म और संयम से हटकर विषय वासनाओं में उलझने लगा। इसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा। उसका मन भी अस्थिर और चंचल रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के जीवन से संयम समाप्त होता गया और वे मर्यादाओं को भूलने लगे। फिर एक दिन अज्ञानवश उन्होंने ऐसी भूल कर दी जिससे बड़ा अनर्थ हो गया। हे पार्वती, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ अवस्थाओं में स्त्री पुरुष को अत्यंत संयम और शुद्धता रखनी चाहिए, परंतु जब मनुष्य मोह और वासना के वश में हो जाता है तो वह धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पाता। उसी पाप के प्रभाव से सुमति के पति के शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हो गया। वह अचानक भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर पीड़ा से तड़पने लगा। अंग अंग में जलन होने लगी और वह असहनीय कष्ट से कराने लगा और चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया। सब कुछ जानते हुए भी मैंने महापाप कर डाला। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन मुझे इस कष्ट से मुक्त करेगा? वो दर्द से कराता हुआ भगवान शिव को पुकारने लगा। तभी उसकी करुण पुकार सुनकर सुमति की सास तुरंत वहां आ पहुंची। जैसे ही उसने अपने पुत्र को उस अवस्था में भूमि पर पड़ा देखा, उसका हृदय दहल उठा। उसका शरीर रोग से ग्रस्त हो चुका था। वो असहनीय पीड़ा में छटपटा रहा था। यह दृश्य देखकर वो शोक और क्रोध से भर उठी। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गई और उसने सुमति की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, अरे पापिनी, तूने ये क्या अनर्थ कर डाला। अपने ही पति का जीवन संकट में डाल दिया। तुझे जरा भी धर्म और मर्यादा का ध्यान नहीं रहा। तेरी ही भूल के कारण आज मेरे बेटे की यह दशा हुई है। उसके शब्द बाण की तरह सुमति के हृदय में चुभने लगे। अपने पति की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर सुमति भय से कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे सासू मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अज्ञान और दुर्बलता के वशीभूत हो गई थी। मेरी ही भूल के कारण आज यह अनर्थ हुआ है। मैं अपने अपराध के लिए अत्यंत लज्जित हूं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। वो विलाप करती हुई बार बार क्षमा मांगने लगी, किंतु उसकी सास का हृदय क्रोध और दुख से भरा हुआ था। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे पापिणी, तू अभी इसी क्षण इस घर से चली जा। तुझ जैसी अधर्मणी स्त्री का इस घर में कोई स्थान नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को दुखों से भर दिया है। न जाने आगे और कौन सा अनर्थ करेगी। उसके शब्दों में क्रोध, पीड़ा और निराशा साफ छलक रही थी। यह सुनकर सुमति का हृदय टूट गया। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कंपित स्वर में वो हाथ जोड़कर बोली, हे सासू मां, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जीवित रह सकती हूँ? कृपा करके मुझे घर से मत निकालिए। वो रो रो कर विनती करने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, किंतु उसकी सास का हृदय उस समय क्रोध और दुख से कठोर हो चुका था। उसने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तू कहीं भी चली जा, मुझे कोई मतलब नहीं, पर अब इस घर में तेरा रहना संभव नहीं है। इतना कहकर उसने सुमति को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुमति रोती बिलखती घर से निकल पड़ी। उसका हृदय पश्चाताप से भरा हुआ था। वह बार बार अपनी ही भूल को याद कर स्वयं को दोष देने लगी। यह सब मेरे कारण ही हुआ। यदि मैंने धर्म की मर्यादा न तोड़ी होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे। दुखी और निराश होकर वह चलते चलते घने वन की ओर निकल गई। उस वन के बीचों बीच एक छोटा सा शिव मठ था। सहायता की आशा से वह उस मठ में पहुंची, पर वहां उस समय कोई भी उपस्थित नहीं था। थकी हारी सुमति वहीं एक कोने में बैठ गई और अपने भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने अपराधों को याद कर गहरे पश्चाताप में डूबी हुई थी। कुछ समय बाद उस मठ के पुजारी, एक साधु महात्मा वहां आए। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उदास और व्याकुल अवस्था में अकेली बैठी है। उसे इस प्रकार दुखी देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वे धीरे धीरे उसके पास आए और करुण स्वर में पूछने लगे, हे कल्याणी, तुम कौन हो? इस निर्जन स्थान पर अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो निसंकोच मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। संत के मधुर और दयालु वचन सुनकर सुमति का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा अनजाने में एक घोर पाप हो गया। उसी अपराध के कारण मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूं। दुख और पश्चाताप से व्याकुल होकर ही इस स्थान पर आ पहुंची हूं। इतना कहते कहते उसका गला भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी करुण दशा देखकर साधु का हृदय दया से भर उठा। वे उसे सांत्वना देते हुए बोले, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? तुमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि तुम इतनी व्याकुल हो? निसंकोच होकर मुझे सब विस्तार से बताओ। यदि मेरी सामर्थ्य में हुआ तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। उनके कोमल और आश्वासन भरे शब्द सुनकर सुमति को थोड़ा साहस मिला। वो हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अज्ञानवश मैंने स्त्री धर्म और शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं किया। अपवित्र अवस्था में मैंने नियमों की अवहेलना कर दी। इसी पाप के प्रभाव से मेरे पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए हैं और अत्यंत दुख भोग रहे हैं। मैं ही उनके कष्ट का कारण हूं। यही सोचकर मेरा हृदय चलता रहता है। इतना कहते कहते वह रो पड़ी और भूमि पर सिर झुकाकर बैठ गई। उसकी दयनीय अवस्था देखकर साधु महात्मा का हृदय करुणा से भर उठा। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, चिंता मत करो। मनुष्य से भूल हो जाती है, परंतु सच्चे पश्चाताप और प्रायश्चित से पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाओगी तो तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इसी मठ में रहो। प्रतिदिन स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करो, बेलपत्र चढ़ाओ और भगवान शंकर की भक्ति करो। वे समस्त संसार के पिता हैं। जो भी उनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित होता है। तुम्हारा पति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। साधु के वचन सुनकर सुमति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वह उसी शिव मठ में रहने लगी। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और भगवान शिव को मिष्ठान का भोग लगाती। मठ में उपस्थित गायों को चारा डालती, उनकी सेवा करती। दिन भर मंदिर में बैठकर भगवान शिव की स्तुति और भजन करती रहती। अपने पति के कल्याण के लिए उसने पुनः 16 सोमवार के व्रत आरंभ किए। इस प्रकार उसकी भक्ति, सेवा और तपस्या करते करते 1 वर्ष बीत गया। किंतु हे पार्वती, दूसरी ओर मैं भी उसकी परीक्षा ले रहा था। फिर श्रावण मास आरंभ हुआ। साधु महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, हे पुत्री, इस पूरे सावन माह में सभी सोमवार का व्रत नियम पूर्वक करना, सदैव शिव जी का ध्यान करना और कोई भूल ना होने देना। तामसिक पदार्थों का सेवन मत करना, परहेज की वस्तुओं से दूर रहना। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी पत्र, केतकी का फूल अर्पित ना करना। पूजा में शंख का उपयोग ना करना और शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम या सिंदूर कभी ना चढ़ाना। सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करोगी तो वे अवश्य तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सुमति ने सभी नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन किया, किंतु तो इतने व्रत और भक्ति के बाद भी उसे कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका
ये मन में निराशा घर करने लगी। शायद भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, यह सोचकर उसका हृदय टूट गया। हताश होकर एक दिन उसने जीवन त्यागने का विचार कर लिया। वो शिवम मठ के पास बहती नदी के तट पर गई। आंखों में आंसू और होठों पर हर हर महादेव का नाम लेकर वह जल में उतर गई। किंतु तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही वह जल में डूबी, उसी क्षण कोई दिव्य शक्ति उसे वापस ऊपर ले आई। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव साक्षात खड़े थे। उनके तेज से चारों ओर प्रकाश फैल गया। मित्रों, सुमति की अटूट श्रद्धा, तपस्या और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर सुमति भाव्य भोर हो गई। वो बार बार उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी और स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव प्रेम पूर्वक उससे बोले, हे पुत्री, तुमने अत्यंत श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे भक्ति भाव से मेरी आराधना की है। तुमने तप, संयम और व्रतों का पालन करके अपने मन और इंद्रियों को वश में किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो भी वर मांगोगी मैं अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान शिव के यह कृपामय वचन सुनकर सुमति की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोली, हे प्रभु, आप दयालु और सर्वज्ञ हैं। कृपा करके मुझे ये बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा दोष हुआ, किस भूल के कारण मेरे मन में काम और मोह का वास हो गया, जिसके कारण मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया और मेरे पति को भयंकर रोग सहना पड़ा। हे नाथ, कृपा करके मेरे अपराध का कारण बताइए, ताकि भविष्य में मैं ऐसी भूल कभी ना करूं। तब भगवान शिव करुणामय स्वर में बोले, हे पुत्री, अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुमसे जो भूल हुई वह अनजाने में अवश्य हुई, परंतु वह पूजा की मर्यादा के विरुद्ध थी। एक दिन सावन माह में तुमने तामसी का आहार का सेवन किया। उसके बाद शुद्धाचार और स्नान किए बिना ही तुमने शिवलिंग को स्पर्श कर जल अर्पित कर दिया। हे पुत्री, जब स्त्री पुरुष गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, तब उसके पश्चात शरीर को शुद्ध किए बिना पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करना उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग मेरा ही साक्षात स्वरूप है, मेरा अंश अवतार है। उसकी पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परंतु तुमने अपवित्र अवस्था में ही मुझे जल अर्पित किया, जिससे पूजा की मर्यादा भंग हुई। इसी प्रकार में कारण मैं तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चला गया। मेरे वहां से जाते ही तुम्हारे जीवन में महामोह ने प्रवेश कर लिया। उस मोह ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और तुम्हारे तथा तुम्हारे पति दोनों के मन पर वासनाओं का प्रभाव बढ़ गया। जब मनुष्य धर्म और संयम खो देता है, तब पाप उसके जीवन में स्थान बना लेता है। उसी पाप के प्रभाव से तुम्हारे पति को भयंकर रोग ने घेर लिया। भगवान शिव की वाणी सुनकर सुमति लज्जा और पश्चाताप से भर उठी। वो हाथ जोड़कर पुनः बोली, हे प्रभु, मुझसे यह बड़ा अपराध अनजाने में हो गया। मैं ज्ञानवश धर्म की मर्यादा को समझ नहीं सकी। मेरी ही भूल के कारण मेरे पति को इतना कष्ट सहना पड़ा। हे भोलेनाथ, अब आप ही दयालु हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। कृपा करके बताइए, इस पाप का प्रायश्चित क्या है? मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए? तब भगवान शिव करुणामयी दृष्टि से उसकी ओर देखकर बोले, हे सुमति, चिंता मत करो, तुमने अपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है। 1 वर्ष तक तुमने पूर्ण संयम और ब्रह्मचर्य का पालन किया, नित्य श्रद्धा से मेरी पूजा की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेल पत्र चढ़ाए और 16 सोमवार के व्रत भी नियम पूर्वक किए। तुम्हारी तपस्या, पश्चाताप और सच्ची भक्ति ने तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दिया है। हे पुत्री, अब तुम ऋणतः पापों से मुक्त हो। भगवान शिव के यह कृपामय वचन सुनकर सुमति का हृदय आनंद से भर उठा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पुनः बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पापों से मुक्त हो गई। अब मेरी एक और विनती है, कृपया मुझे यह ज्ञान प्रदान कीजिए कि किन अवस्थाओं में शिवलिंग को जल अर्पित नहीं करना चाहिए
और शिवलिंग की पूजा तथा जल चढ़ाने के क्या क्या नियम है, ताकि भविष्य में मुझसे या किसी अन्य भक्त से ऐसी भूल कभी ना हो। तब भगवान शिव गंभीर, शांत और उपदेशात्मक स्वर में बोले, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करने के नियम बताता हूं। तुम इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और सदैव स्मरण रखना। शिवलिंग अत्यंत पवित्र है, यह मेरा साक्षात स्वरूप है और मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है। पहला नियम, कभी भी अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, जो स्त्री मासिक धर्म की अवस्था में हो उसे शिवलिंग को स्पर्श या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। उस समय शरीर को विश्राम और शुद्धि की आवश्यकता होती है, इसलिए पूजा से विरत रहना ही उचित है। तीसरा नियम, स्त्री और पुरुष को दाम्पत्य संबंध के पश्चात स्नान आदि करके शुद्ध हुए बिना शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसी अवस्था में पूजा करना दोषपूर्ण माना गया है। चौथा नियम, जो स्त्री अपने पति का त्याग कर चुकी हो या विवाह के पश्चात अधर्म के मार्ग पर चल रही हो, उसे भी शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग की पूजा सदैव पवित्र मन, शुद्ध शरीर और सात्विक आचरण से करनी चाहिए। भक्ति में शुद्धता ही सबसे बड़ा नियम है। जो स्त्री पतिव्रता, सदाचारिणी और धर्म का पालन करने वाली हो अथवा कुमारी कन्या हो, वही सच्चे भाव से शिवलिंग की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करती है। हे सुमतीय, शिवलिंग पूजा के महत्वपूर्ण नियम है। तुम इन्हें सदैव स्मरण रखना और अन्य लोगों को भी बताना। भगवान शिव का उपदेश सुनकर सुमति ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, समस्त संसार के रक्षक हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर एक और कृपा कीजिए। मेरे पति भयंकर रोग से पीड़ित हैं, वे असहनीय कष्ट सह रहे हैं। कृपा करके उन्हें इस रोग से मुक्त कर दीजिए। उनका स्वास्थ्य ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। वो रोते रोते बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, तुमने पूरे 1 वर्ष तक अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से इस शिवलिंग की पूजा की है। प्रतिदिन बेलपत्र अर्पित किए हैं। वृक्षों में बेलपत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त सच्चे मन से मुझे बेलपत्र चढ़ाता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तुमने जो बेलपत्र मेरी पूजा में अर्पित किए हैं, उन्हीं पत्तों में मेरी कृपा का वास है। तुम उन्हें ले जाकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो। वे रोग और पाप दोनों से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। भगवान के दर्शन और वरदान पाकर सुमति आनंद से भर उठी। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वो बार बार भगवान शिव को प्रणाम करती हुई बोली, हर हर महादेव, आपकी कृपा अपरंपार है। फिर वह शिवलिंग पर अर्पित कुछ बेलपत्र सावधानी से उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने श्रद्धा से वे पत्ते अपने रोगग्रस्त पति को खिला दिए। जैसे ही उसके पति ने वे बेलपत्र ग्रहण किए, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसका रोग दूर होने लगा। शरीर स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। कुछ ही पलों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो उठा। वह आश्चर्य और आनंद से भरकर उठ बैठा और सुमति को गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सुमति की सांस भी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सुमति को स्नेहपूर्वक अपने गले लगा लिया। इसके बाद पूरा परिवार पुनः सुख, शांति और आनंद के साथ रहने लगा। मित्रों, तब भगवान शिव आगे कहने लगे, देवी, यही कारण है कि कुछ विशेष अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा उसके अशुभ परिणाम अवश्य भोगने पड़ते हैं, जैसा सुमति को भोगना पड़ा। प्रिय दर्शकों, अब हम शिवलिंग पूजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं। भगवान शिव की पूजा अत्यंत पवित्र मानी जाती है, इसलिए कुछ वस्तुओं का उपयोग उनकी पूजा में वर्जित बताया गया है।
यदि इनका प्रयोग किया जाए तो पुण्य के स्थान पर दोष लग सकता है। सबसे पहले तुलसी पत्र। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसीलिए तुलसी पत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। दूसरा है शंख। मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति शंखचूर्ण नामक दैत्य से हुई थी, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। इस कारण शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में केतकी ने असत्य का साथ दिया था, तब भगवान शिव ने उसे श्राप दिया कि उसकी पूजा में उपयोग नहीं होगा। इसीलिए केतकी पुष्प भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त धतूरा, कनेर के फूल, दूध, जल और चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है। श्रद्धा और शुद्धता से की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पुराणों में शिवलिंग को ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। इसी से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए शिवलिंग के आसपास स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। पूजा स्थल पर अशुद्ध वस्तुएं, चमड़े की चीजें, मांसाहार या अपवित्र सामग्री नहीं रखनी चाहिए। वातावरण सात्विक और शांत होना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन के कष्ट और रोग दूर होने लगते हैं तथा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, आशा है आपको यह पवित्र कथा और जानकारी अवश्य पसंद आई होगी।